जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका भागवत संदेश चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष एक नई कथा लेकर हाजिर हुई हूँ जो सीता जी के चूड़ामणि का रहस्य बताती है कि अगर चूड़ामणि लंका में होती तो रावण को मार ना पाते श्री राम। इसी के ऊपर ये कथा है। चलिए अब कथा की ओर। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के अलावा 2 देवियां रत्नाकर नंदिनी और माँ लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। रत्नाकर नंदिनी ने विष्णु जी को देखते ही अपना तन मन उनको समर्पित कर दिया और जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि भेंट किया। इतने में माँ लक्ष्मी का भी जन्म हुआ और लक्ष्मी जी ने भी जब विष्णु जी को देखा तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी के मन में बहुत ही ईर्ष्या हुई और जब इस बात का पता भगवान विष्णु जी को चला तो वे रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, इसलिए मैं जब जब पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा तब तब तुम मेरी सहायनी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में कल के रूप में तुम्हें संपूर्ण रूप से ग्रहण करूँगा। इसलिए तुम अभी से त्रिकुट पर्वत के शिखर पर वैष्णवी नाम से तपस्या करो और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करो। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही देवी रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश से चूड़ामणि निकालकर भगवान विष्णु जी को दे दिया और त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़ी। उस समय देवराज इंद्र भी वहां पर उपस्थित थे। चूड़ामणि को देखते ही इंद्र के मन में उन्हें पाने की लोभ आ गया। ये बात विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने चूड़ामणि इंद्र को दे दी और देवराज इंद्र ने ले जाकर चूड़ामणि इंद्राणी के केशों में लगा दी। कुछ समय के बाद शंबासुर नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों में घोर युद्ध हुआ जिसमें देवताओं का हर्ष का सामना करना पड़ा। पराजय के पश्चात सारे देवता शंबासुर के डर से छिप गए। कुछ दिनों के बाद इंद्रदेव अयोध्या आए और राजा दशरथ से सहायता मांगी। इंद्रदेव के अनुरोध पर राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के साथ शंबासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग की ओर चल पड़े। स्वर्ग पर पहुंचकर राजा दशरथ ने शंबासुर का वध कर दिया। शंबासुर का वध करने की खुशी में इंद्रदेव ने और इंद्राणी ने राजा दशरथ तथा कैकेयी का जमकर स्वागत किया। ढेर सारे उपहार भी दिए। जहां इंद्र ने दशरथ जी को स्वर्ग की गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भेंट किए, वहीं इंद्राणी ने कैकेयी को दिव्य चूड़ामणि भेंट करी। साथ ही ये वरदान भी दिया, जिस नारी के केश पास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा और जिस किसी भी राज्य में ये चूड़ामणि रहेगी उस राज्य को कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। इसके पश्चात राजा दशरथ और कैकेयी राज्य अयोध्या वापस आ गए, जहां आकर कैकेयी ने वो चूड़ामणि रानी सुमित्रा को दे दी और जब माता सीता प्रभु श्री राम से विवाह कर अयोध्या में आई तो रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई के रूप में वही चूड़ामणि माता सीता को दे दी। यही कारण है कि हरण के पश्चात माता सीता को पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उनकी भेंट अशोक वाटिका में सीता जी के साथ हुई और हनुमान जी ने प्रभु राम जी की दी गई मुद्रिका सीता माता को दी और कहा कि मुझे भी आप कुछ ऐसा ही निशानी भगवान श्री राम जी के लिए भी दीजिए। तब सीता माता ने वही चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी से कहा कि ये चूड़ामणि मेरे स्वामी श्री राम जी को दे देना और कहा कि क्योंकि अगर ये चूड़ामणि लंका में रही तो रावण का विनाश और उसकी पराजय संभव नहीं है, इसलिए ये चूड़ामणि जाकर श्री राम जी को दे देना।
क्योंकि लंका में इसके रहते रावण का विनाश होना संभव नहीं है। तो यही कारण था कि उन्होंने चूड़ामणि जो थी भगवान श्री राम जी को वापस कर दी थी, जिसके कारण कि रावण का संहार और विनाश होना संभव हो सका। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से काफी जानकारी मिली होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।